अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं 20 पॉइंट। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्म वगैरह का बताया था कि फार्म हमने एक ले लिया है जिसमें हमने 5000 चूज़ा रखना है। तो वो चूज़े आप यहाँ पे आ चुके हैं फार्म पे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये सुजुकी वाला पहुँच चुका है। हैचरी में से हमने चूज़े मंगवाए हैं। तो ये हैचरी का एड्रेस अगर किसी को चाहिए हो तो ये हमने तरलाई साइड से ये चूज़े मंगवाए हैं। अभी ये चूज़ा जो हमें पड़ा है ये तकरीबन हमें 19.5 रुपये का पड़ा है। तो डेट जो है आज हमारी ये 19 मार्च है और 19 मार्च को जो तकरीबन ये रेट आगे पीछे हमने पता भी किया था, तो यही कुछ रेट चल रहा है। बाकी अगर कहीं पे सस्ता है कहीं पे महंगा है तो वो बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता। तो चूज़ा आ चुका है, अब जस्ट हमने इसको फार्म के अंदर रखना है और इसकी अनपैकिंग करनी है। अब इसके बाद अगर आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता है या ज़्यादा हो जाता है तो फिर चूज़े आपके जो है वो मर सकते हैं। तो अभी जस्ट ये है कि हम वहाँ से अनलोड कर रहे हैं। अभी ये चूज़े आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तकरीबन हर खाने में 25 से 30 चूज़े हैं। किसी फुल पैक में जो है 100 चूज़ा है और किसी में 120 चूज़ा है। जो ये डब्बा है इसमें आपको चूज़े माशाल्लाह एक्टिव हैं, क्लास ए के चूज़े हैं। ये चूज़ा अभी मिला है जो कि फौत हो चुका है। बस ये थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे आपने घबराना नहीं है। कुछ चूज़े थोड़े बहुत होंगे जो कि मे बी अब नॉर्मल हों, या फिर कुछ जो है वो हैचरी से लाते हुए भी सम टाइम वो उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। अभी इनकी अनपैकिंग स्टार्ट है, ये हम सारे अनपैकिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह चूज़ा एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे देखें तो माशाल्लाह चूज़ा जो है क्लास ए से ही बिलोंग करता है। बाकी अभी फ़िलहाल हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो मे भी अगर कुछ कमी बेशी हो तो उसका इतना मुझे खास नहीं पता। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता जाता है तो फिर साथ साथ पता भी लगता रहता है। जितना मुझे थोड़ा बहुत पता होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता रहूँगा। साथ साथ जब जो जो हमारे व्लॉग बढ़ते जाएंगे तो हमारा अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। इसी तरह होता है, स्टार्टिंग में खुद थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस आपने आप ये ख्याल रखना है कि ये चूज़ा जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चूज़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत सारे चूज़े जो हैं वो नीचे आके मर जाते हैं। तो अभी क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है तो अभी टेम्परेचर आपने एक मेंटेन रखना है, क्योंकि जब टेम्परेचर अगर फ़र्ज़ किया कम हो गया तो फिर ये चूज़े इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इकट्ठे होंगे तो फिर ये है कि बहुत सारे चूज़े नीचे आके दब जाएंगे और फिर वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी फिर जो मोर्टेलिटी की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर टेम्परेचर मेंटेन ना रहा तो फिर इनको जो है बचाना चूज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन चूज़ों पे सर्दी और गर्मी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आपने बैकअप का लाजमी ख्याल रखना है कि लेट्स सपोज एकदम से लाइट चली जाती है तो इनके लिए अंधेरा अगर हो गया तो फिर अंधेरे में भी ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो फार्म ओपन करने से पहले आपने ये करना है कि बैकअप जो है वो लाजमी रख लेना है। अब हमारा फ़िलहाल ये इशू है कि अभी तक हमने बैकअप का वो प्लान नहीं किया था। अभी हमें जहन में आया कि यार बैकअप लाजमी था। अभी तक फ़िलहाल लाइट तो नहीं गई, लेकिन अगर लाइट चली गई तो फिर हमारे लिए मसला हो सकता है। तो अल्लाह करे लाइट ना जाए। बाकी ये आप देख लें कि हैचरी वालों से आप पूछ सकते हैं कि चूज़ा जो है वो अंडे से किस टाइम निकला था। तो 24 घंटे तक हमें चूज़े को बिल्कुल जो है वो भूखा रखना होता है, या फिर इसको थोड़ा बहुत वो पानी में चीनी वगैरह डाल के शीरा वगैरह बना के वो इनको पिला दें ताकि इनका मैदा जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये आप जिससे चूज़ा लेंगे उनसे आप पूछ लें कि ये चूज़ा जो है अंडे से कब निकला था। तो फिर 24 घंटे के बाद आपने जो है वो फीड वगैरह देनी है। तो ये अगर आप एक चूज़ा देखें, कहाँ गया, यहाँ पर तो इसकी जो ये देखें आप, यहाँ पे इसकी जो गर्दन है वो टेढ़ी है। अब ये देखें कब तक ज़िंदा रहता है, अब ये फीड खा सकेगा नहीं खा सकेगा। तो ये थोड़ा बहुत इस तरह के चूज़े कुछ आपको मिल सकते हैं। तो अब 5000 चूज़ा है तो इसमें में भी कोई 30-40 जो है थोड़े बहुत अब नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा है तो फिर आप हैचरी वालों से कह सकते हैं कि भाई यार ये तो चूज़ा सारा ख़राब आ रहा है, या फिर वो ये हो सकता है कि आपका जो चूज़ा है वो क्लास ए कैटेगरी का ना हो। तो ये फिर आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 5000 चूज़ा में से 20-30 चूज़ा जो है वो अगर थोड़ा बहुत सुस्त है तो वो थोड़ा बहुत चलता है, इतना हो सकता है। तो बाकी ये देख रहे हैं आप, ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको आपने
इकट्ठा नहीं होने देना। तो उसके लिए ये है कि फिर आप एक डंडे पे शापर वगैरह लगा के यहाँ पे जब आप डंडे वगैरह को हिलाएंगे तो वो शापर की आवाज़ से चूज़ा जो है आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब हम साथ साथ बनाएंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि वो किस तरह आपने बनाना है। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट डे के लिए इतना काफ़ी है। अभी हमने इनकी वैक्सीन वगैरह जो पहले दिन की वैक्सीन थी वो हो गई है। बाकी अब हमने इसकी जो है दूसरी वैक्सीन जो है 7वें दिन करनी है, फिर 14वें दिन करनी है, फिर 28वें दिन करनी है, फिर सॉरी 21वें दिन आई थिंक करनी है, और फिर 28वें दिन करनी है। और उसके बाद फिर यह है कि हमने मंथली वैक्सीन पे आ जाना होता है। तो जो वो जितनी भी वैक्सीन का खर्चा होगा और दवाइयों वगैरह का खर्चा होगा वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो ताकि आप यहाँ पे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकोगे कि 5,000 देसी मुर्गियों के लिए आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो अभी तक के लिए मेरे हाल में इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक लाजमी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि क्योंकि मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा कि चूज़ों की क्या प्रोग्रेस है। तो वो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।